नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैथ्स अप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपने सीरीज में आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इस क्लास में वापस आए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पीछे की क्लास में हम लोग आयरन ओर के बारे में पढ़े थे कि आयरन ओर कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा आयरन ओर अच्छा होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्षेत्र को देखे थे कि कहाँ पर कौन सा आयरन पाया जा रहा है, आयरन ओर पाया जा रहा है। ये सब बातें हम लोग पीछे की क्लास में देखे थे। आज की क्लास में जैसा कि मैंने कहा था, हम लोग चर्चा करेंगे कोल का, यानी कि कोयला। भारत में कोयला, कौन कौन सा कोयला पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये सब बातें आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आप एक तरह से देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इंडियन ज्योग्राफी से अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको दे देता है। तो उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप लोग ज़्यादा एग्ज़ाम का डेट अब दूर नहीं है, जल्द ही अब एग्ज़ाम होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को, अब मुझे पता है कि आप लोगों को डेट पता चल गई होगी। तो आज आपको बता दूं कि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कोयला का। तो यहाँ हम लोग 4 तरह की कोयला की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि भारत में जो होता है कोयला, अगर देखा जाए तो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। अगर एक तो ये बोला जाता है कि बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ उसका भी उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता हो। जिस तरह से हम लोग लौह एस देखे थे, यानी कि आयरन ओर देखे थे, उसी तरह हमारा कोयला भी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोयला ज़्यादा पाया जा रहा है तो हमारे भारत में उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो, या किसी और देश में अगर वहाँ ज़्यादा भंडार है, ज़्यादा वहाँ पे रिजर्व में है, तो ऐसा नहीं है कि उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। कम भी हो सकता है, या अगर ज़्यादा है तो तब पर भी हो सकता है प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ये सब बातें यहाँ पर देखी जाती हैं। दोस्तों, पीछे की क्लास अगर आप लोग देखे होंगे जिसमें हम लोग आयरन ओर की चर्चा किए, उसमें आप लोग देखे होंगे कि हमने कुछ तरह के आयरन ओर की चर्चा की थी। कुछ आयरन ओर ऐसा था जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का था, कुछ उससे और थोड़ा ख़राब था, थोड़ा और ख़राब, फिर इस तरह एकदम घटिया क्वालिटी का आ गया था। यानी कि कई तरह के हम लोग आयरन ओर देखे थे। हम लोग कैसे पता चला था कि हम लोग का आयरन ओर अच्छा है? एक बार थोड़ा आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ, याद हो जाए आपको। जिस आयरन ओर में लौह की मात्रा, लौह अंश ज़्यादा है, कितना उसमें लौह की कितनी मात्रा उसमें क्वांटिटी पाई जा रही है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा आयरन ओर कैसा है। ज़्यादा आयरन ओर रहेगा, ज़्यादा लौह अंश रहेगा उसमें, तो इसका मतलब हमारा अच्छा है वो लौह अंश। अगर कम है, बहुत कम है, तो वो घटिया क्वालिटी का है। उसी क्रम में उसे बना दिया गया है आयरन ओर का। उसी तरह आपका कोयला भी है। कोयला भी कई तरह का बता दिया गया है, बनाया गया है। खदान में से अगर जब निकाला गया कोयला, अब उसके बाद पता चलेगा कि ये कौन सा कोयला है, अच्छी क्वालिटी का है कि खराब क्वालिटी का है। तो ये कैसे पता चलेगा? उसमें तो आयरन की मात्रा देख रहे थे, लौह अंश देख रहे थे कितना है उसमें, यहाँ किसको देखेंगे? आपको बता दूं कि जो लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा, कोयला जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा देखी जाती है। अगर जहाँ खदान में 1 क्विंटल हम वहाँ से खुदाई किए, उसमें अगर ज़्यादा मात्रा में उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है उस कोयले में, तो इसका मतलब वो कोयला हमारा कैसा है? अच्छा है। अगर उसी कोयले में कार्बन की मात्रा बहुत कम है, तो इसका मतलब वो बहुत घटिया है। इसी बेस पे क्या किया गया? कैटेगरी बांट दिया गया। अब थोड़ा कोयला को जान लेते हैं कि पहले कोयला को आपको बता दूं कि यहाँ कुछ भागों में बांटा गया। ये सब अभी हम लोग बाद में अभी चर्चा करेंगे कि कौन सा कोयला कहाँ है, कितनी मात्रा में उसमें क्या कार्बन पाया जाता है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, ये सब की कहानी बाद में करेंगे। अभी आप थोड़ा कोयला के बारे में जान लीजिए कि कोयला बनता कैसे है। कोयला जो होता है ये 1-2 महीने की घटना नहीं होती उसका निर्माण का, 1-2 साल का नहीं होता। कई हजारों साल पहले उसका बनना प्रारंभ हुआ, तब जाके आज हमें कोई अच्छी क्वालिटी का कोयला मिलता है। ये एक तरह से समझिए कि जब चट्टानें जो होती हैं उसके अंदर जीवाश्म जो होते हैं, पेड़ पौधे हुए, जीव जंतु, ये जब उसमें दब जाते हैं तो उसमें दबाव पड़ता है, तो वो उनके रूपांतरित हो जाते हैं। एक तरह से आप कहिए कोयला बन जाता है, तब कोयला बनता है उन जीवाश्मों से। तो ये बहुत पहले की घटना होती है। तो जब मान लीजिए कोई वनस्पति किसी चट्टान के नीचे दबी, कुछ सालों बाद वो क्या बन जाएगी? कोयला बनना प्रारंभ होगी। जब पहली अवस्था रहेगी, कोयला बनने की पहली अवस्था, वो सबसे बेकार, एकदम घटिया क्वालिटी का रहेगा। क्यों घटिया क्वालिटी का रहेगा?
क्योंकि अभी उसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम है। वो कोयला ऐसा रहेगा जो कि अभी प्रारंभिक स्थिति में है। इसका मतलब कि अब उसे आप छोड़ दीजिए, जितना लंबे समय के लिए आप उसका इंतजार करेंगे, जितने सालों के लिए, जितने हजार सालों का आप इंतजार करते जाएंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी का आपको कोयला मिलेगा। यही बात है पूरे यहाँ पे जो चारों पांचों जितने भी हैं, चार ये कोयला हैं, सारे में यही फार्मूला लगेगा। जो ज़्यादा दिन तक पड़ा रहा वो अच्छी क्वालिटी का बन गया, जिसको पहले ही निकाल लिया गया वो बेकार क्वालिटी का हो गया। तो इस तरह से कोयला जो होता है उसका निर्माण होता है, और वो एक लंबे समय की घटना होती है इसका निर्माण की। यानी कि आप चाहें तो कम समय में ही, यानी कि कुछ सालों में ही आप कोयला प्राप्त कर लें, लेकिन वो आपको अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलेगा। इसलिए हजारों साल, कई हजार साल तक इंतजार कीजिए, तब जाके आपको अच्छा क्वालिटी का कोयला मिलेगा। कोयला से आप लोग देखेंगे कई तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी क्वालिटी, कौन सा कोयला अच्छा है, कौन सा कोयला खराब है। या आप ये पूछ सकता है कि पीट कैसा कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो आपको यहाँ पे मेन चीज़ आज की टॉपिक में ये ध्यान देना है कि कौन सा कोयला में कितना कार्बन पाया जा रहा है। और जब कार्बन आपको पता चल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। तो ओवरऑल आप लोग देखेंगे, हम लोग एक नज़र बनाते हुए चल रहे हैं कोयला पे। हालांकि अभी हम लोग डीप में जाएंगे तो एक एक कोयला को देखना होगा किस राज्य में, किस कोने में, कहाँ पे पाया जा रहा है, लेकिन हम लोग एक नज़र बनाते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं, कोयला को मुख्यतः चार तरह के भारत में पाए जाते हैं। पहला पीट है, दूसरा लिग्नाइट है, तीसरा ब्यूटिमिनस है, और चौथा एंथ्रेसाइट है। हिंदी में भी यही रहेगा चारों। तो जो पीट है, लिग्नाइट है, ब्यूटिमिनस, एंथ्रासाइट, उसी क्रम में मैंने लिखा है। यानी कि सबसे घटिया क्वालिटी क्या है, पीट है। फिर कुछ दिन और इंतजार किए, कुछ साल और इंतजार किए, क्या बन गया, वही लिग्नाइट बन गया। कुछ साल और इंतजार किए, क्या बन गया, ब्यूटिमिनस बन गया। कुछ साल और इंतजार किए, एंथ्रासाइट बन गया। तो कई हजार साल बाद जाके हमें एंथ्रासाइट मिल रहा है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा ब्यूटिमिनस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्यूटिमिनस। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट है, लेकिन ये ज्यादा नहीं पाया जाता। जैसे हम लोग वहाँ आयरन ओर में देख रहे थे, सबसे अच्छी क्वालिटी वाला जो था मैग्नेटाइट, वो भारत में ज़्यादा नहीं है, हेमेटाइट ज़्यादा है दूसरे नंबर पे। तो उसी तरह यहाँ भी दूसरे नंबर का जो कोयला, यानी कि ये पहले नंबर पे अच्छा है, ये दूसरे नंबर पे ये ज़्यादा पाया जा रहा है, ब्यूटिमिनस। अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसा कि मैंने बताया, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहेगी वो कोयला हमारा अच्छा रहेगा। तो अब इसमें पहले हम कार्बन की मात्रा देख लेते हैं कि इसमें कितना कार्बन पाया जा रहा है। तो सबसे पहले पीट की बात करते हैं। पीट सबसे बेकार क्वालिटी का होता है। आप कहेंगे 40%, इसमें अगर कार्बन, इसमें क्या है, 40% अगर कार्बन की मात्रा से कम है, 40% से कम कार्बन है, तब ये हमारा बेकार क्वालिटी का है, उसे पीट बोलते हैं। जिसे हम बोलते हैं कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है ये पीट। ठीक है, तो ये पीट हो गया। अब नेक्स्ट लिग्नाइट में कितना कार्बन पाया जा रहा है। आप कहेंगे लिग्नाइट जो होता है पीट से थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन बाकियों से खराब होता है। इसमें आप कार्बन की मात्रा देखेंगे 40 से 50% कार्बन पाया जाएगा लिग्नाइट में। लिग्नाइट में क्या पाया जा रहा है, 40 से 50% यहाँ पे कार्बन पाया जा रहा है, जो कि पीट से खराब है। बाकी इन दोनों, सॉरी, पीट से अच्छा है, इन दोनों से खराब है लिग्नाइट। थर्ड आता है ब्यूटिमिनस। ब्यूटिमिनस क्या है, दूसरे नंबर का सबसे अच्छा माना जाता है। इसको आप कहेंगे कार्बन की मात्रा 55 से लेके 85% तक, अगर या आप 80 का लीजिए, कहीं आगे पीछे आप देखेंगे 80% क्या है, इसमें कार्बन की अगर मात्रा पाई जा रही है तो वो हमारा क्या है, ब्यूटिमिनस कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में क्या होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का बताया जाता है एंथ्रासाइट, जिसमें आज आप कह सकते हैं 80 से लेके 95% इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन की मात्रा अगर पाई जा रही है तो वो हमारा क्या है, एंथ्रासाइट। यानी कि नंबर 1 क्वालिटी पे हमारा क्या आता है, एंथ्रासाइट। दूसरे पे ब्यूटिमिनस, जिसमें क्या आता है हमारे 55 से 80% कार्बन की मात्रा रहती है। तीसरे पे आता है लिग्नाइट, जिसमें 40 से 50, और सबसे बेकार आता है पीट, जिसमें कि 40%। अब इसमें खासियत कुछ देख लेते हैं। जो जितना खराब कोयला रहेगा धुआं ज़्यादा देगा ना, जो ज़्यादा खराब कोयला रहेगा वो धुआं ज़्यादा देगा, उसमें राख ज़्यादा बनेगी, चूर्ण वो जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरह आप देखेंगे पीट को अगर जब जलाएंगे तो ये धुआं बहुत ज़्यादा करेगा, चूर्ण बहुत जल्दी होगा, तप्त कम होगा। अरे भैया, हमें उष्मा के लिए तो चाहिए कोयला, और कोयला में अगर उष्मा ही नहीं निकलेगी तो कैसा कोयला है। तो पीट क्या है, बहुत कम इसमें उष्मा निकलती है और ये धुआं बहुत ज़्यादा करता है। आगे जो है लिग्नाइट। लिग्नाइट देखेंगे कि पीट से कम धुआं करेगा, लेकिन पीट से ज़्यादा उष्मा देगा।
यानी कि क्योंकि अच्छी क्वालिटी बढ़ती जा रही है तो उसमें धुआं कम होता जाएगा, अच्छी क्वालिटी में धुआं कम रहेगा, उसमें ज़्यादा रहेगा, चूड़ वो जल्दी नहीं होगा। ये सब बातें हैं। तो अगर एंथ्रासाइट देखेंगे तो एंथ्रासाइट में क्या होता है, धुआं ज़्यादा नहीं देता है और ये बहुत जल्दी तप्त होता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है। कौन? एंथ्रासाइट। तो इस तरह से हम कहते हैं कि कौन सा कोयला अच्छा है। आपको अगर कोयला लेना होगा तो कौन सा लेंगे, पीट लेंगे कि लिग्नाइट लेंगे, ब्यूटीमिनस लेंगे कि एंथ्रासाइट? आप लेंगे ब्यूटीमिनस। क्यों ब्यूटीमिनस लेंगे? क्योंकि भारत में ब्यूटीमिनस ज़्यादा पाया जाता है, एंथ्रासाइट कम है, भले से अच्छा क्वालिटी है लेकिन ये कम पाया जाता है ब्यूटीमिनस। तो यहां पर ये ये चार प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटीमिनस, एंथ्रासाइट। सबसे बेकार पीट, फिर उससे अच्छा लिग्नाइट, फिर उससे अच्छा ब्यूटीमिनस, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। पीट में 40% से कम कार्बन पाया जाता है इसलिए बहुत बेकार होता है। लिग्नाइट में 40 से 50 पाया जाता है कार्बन की मात्रा। ब्यूटीमिनस में 55 से 80 पाया जाता है। एंथ्रासाइट में 80 से 95% जो कि सबसे अच्छा है। ये डेटा कहीं आप आगे पीछे भी देखेंगे, जैसे एंथ्रासाइट में आप कहेंगे 75 से 80 कहीं लिखा है या 80 से 85% कहीं लिखा है, तो इतना आप अनुमान लगा लीजिएगा क्योंकि ये सब जो डेटा है अंतर होता रहता है। एक चीज़ और यहाँ पर नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है एनटीए ने ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसे हाईलाइट कीजिएगा। पूछता है कि भारत में कोयले का भंडार, भारत में कोयले का उत्पादन यानी कि रिजर्व कितना है और प्रोडक्शन कितना है। भारत में रिजर्व और प्रोडक्शन में अंतर होता है, जैसा कि हम लोग आयरन वाले भी क्लास में देखे थे। तो इसे नोट कर लीजिएगा। क्या बताया है? रिजर्व कह देगा कि भारत में जितना संचित भंडार है उस राज्यों के एक क्रम में रखिए। तो सबसे ज़्यादा संचित भंडार यहाँ क्या है? झारखंड है। सबसे पहले देखिए झारखंड, उसी क्रम में मैंने लिखा भी है। तो रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ है कोयला? झारखंड है। फिर नोट करते चलिएगा, झारखंड, फिर ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिजर्व कहाँ है सबसे ज़्यादा? झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। देखिए ये डेटा आगे पीछे भी हो सकता है, जैसे खोज हुई कोई, अब पता चला खुदाई कहीं हुई, पता चला कि यहाँ कोयला मिल गया, तो अब यहाँ की अपेक्षा वहाँ ज़्यादा रिजर्व माना जाएगा। यानी कि ज्ञात जो रहेगा उसी को जो हम कहेंगे, जो हमें पता रहेगा कि हाँ यहाँ पाया जा रहा है, उसी को अपने बुक में ले जाके लिखेंगे। जब बाद में 1-2 साल बाद फिर खोजा हो गई, पता चला कि वहाँ से ज़्यादा तो वहाँ निकल गया कोयला, तब वो आगे निकल जाएगा क्रम में। तो ये क्रम याद रखिएगा। वैसे आप एक बार अपडेट हो लीजिएगा क्योंकि प्रेजेंट में कैसा है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। अब उत्पादन कहाँ ज़्यादा हो रहा है उसका, कोयले का? तो प्रोडक्शन में सबसे पहले आप कहेंगे उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश। रिपीट कर रहा हूँ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। इसे हाईलाइट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है कि कोयला, कौन सा कोयला कहाँ पाया जा रहा है, एक बार इसे देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा ब्यूटीमिनस भारत में पाया जाता है। लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ब्यूटीमिनस की अगर बात करें, जो कि दूसरी क्वालिटी का दूसरे नंबर का सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, भारत में लगभग 80 से आप कह सकते हैं कहीं कहीं 90% भी दिखाएगा, या आप 90% भी कहीं देखेंगे कि 90% ये पाया जाता है भारत में ज़्यादातर ब्यूटीमिनस। तो झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः ये पाया जाता है। लिग्नाइट कहाँ है? तमिलनाडु में है। एंथ्रासाइट मुख्यतः ज़्यादातर आप कहेंगे जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र जो है वहाँ पर आपका एंथ्रासाइट पाया जाएगा, जो कि सबसे बढ़िया क्वालिटी बताया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। लिग्नाइट की अगर बात करें तो आप कहेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक क्या जगह का नाम है, अब एक मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ। तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र, ये ध्यान दीजिएगा कि जो लिग्नाइट है तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र जो है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, कोयला का भंडार है, कोयला यहाँ पे प्राप्त होता है। तो क्या है? तमिलनाडु, जो कि लिग्नाइट वहाँ से प्राप्त होता है। सो आई होप कि आपको ये मामला क्लियर है। तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ घाटियाँ भी बोली जाती हैं, प्रमुख क्षेत्र। ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जा रहे हैं, आपको थोड़ा एक बार बता दे रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए आप। जो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया हैं उनके बारे में मैं एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे कि दामोदर नदी घाटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में विस्तार इसका है, और यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। क्या? दामोदर नदी घाटी। नोट करते चलिएगा। सोन नदी घाटी दूसरा आता है, सोन नदी घाटी। इसमें अधिकांश मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। फिर महानदी घाटी, यह विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में है। गोदावरी या कोयला उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश विस्तार तेलंगाना में हुआ है। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, मुख्यतः दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी, इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या होता है, उत्पादन प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्रम एक बार आप नोट कर लीजिएगा।
कि ये क्या है, कहाँ पर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, कहाँ पर ज़्यादा भंडार है। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये कोयला अच्छे से समझ में आ गया है और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि 18 या 19 तारीख के बाद से हम लोग की ज्योग्राफिकल थॉट शुरू हो जाएगा, एक एक क्रम से हम लोग उसे देखते चलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं। फिर आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।